जुड़ा एक तार है, प्राणों से प्राणों का जुड़ा एक तार है। राज विद्या योग है, वेदों का सार है। प्राणों से प्राणों का जुड़ा एक तार है, वेदों का सार है। राज विद्या योग है, जुगत से मिलेगा। तो हम जपना छोड़ दे मनुआ, सुरति शब्द में जोड़। तो हम मंत्र जाल है, यमराजा की यही चाल है। भरमाए लाख करोड़, जपना छोड़ दे मनुआ, सुरति शब्द में जोड़। बाबा गुरुदेव पाणिवासी महाराज जी ने एक बात कही थी कि प्राणों से प्राणों का जुड़ा एक तार है, वेदों का सार है। राज विद्या युग है, जुगत से मिलेगा। और सोहम जपना छोड़ दे मनुआ, सुरत शब्द में जोड़। सोहम सोहम मंत्र जाल है, यमराजा की यही चाल है। ये प्रारंभिक अवस्था थी। जब साधकों को प्रारंभिक अवस्था होती है तब संत क्या बताते हैं? 4 प्रकार क्रियाएं बताते हैं कि सांस को आते जाते देखो, या सांस को सोहम सोहम कहें। और इसी प्रकार सी कानों में उंगलियां डाल के, उनने का उंगली डाल के देखो, अनहदनाद सुनो, प्रकाश दिखाना तत्वों का। ये सब इसलिए होता है थोड़ी सी साधक के अंदर एकाग्रता आ जाए। जीभ को ताल्लुक लगाना ये केवल इसलिए होता है कि थोड़ी सी साधक के अंदर एकाग्रता आ जाए। ये प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। और होता क्या है कि साधक इन्हीं प्रारंभिक अवस्थाओं को लेकर के पूरे जीवन लगा रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसका कारण आज महात्मा जन खुलेआम बता रहे हैं। ये 4 क्रियाओं की जो बात है, बाबा रामदेव खुलेआम बता रहे हैं। तमाम यूट्यूब पर भी आता, तमाम संत कह रहे हैं कि सांस पे आते जाते श्वास को देखो, श्वास श्वास का नाम जप लो। ये सब बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि जो मनमुख हैं, जिन्होंने उपदेश नहीं दिया है, तो उनके लिए कहा जाता है कि ये 4 क्रियाएं हैं, शुरुआत है। लेकिन वास्तविक ज्ञान यही है जिसको पाणिवासी महाराज जी ने कहा कि प्राणों से प्राणों का जुड़ा एक तार है, वेदों का सार है। राज विद्या योग है, जुगत से मिलेगा। यह है युक्ति का। युक्ति क्या है? युक्ति से ही जिस प्रकार से एक दही का मटका होता है, उसमें दही भरा होता है, और जब मथानी होती है, रई जिसको कहते हैं, मथानी से जब मथा जाता है तो दूध से मक्खन ऊपर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर में हमारे जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण है, सब में फैला हुआ, पूरे अंग अंग में विधा हुआ है। अब जब हमें कौन सी युक्ति मिले? मथानी जिस प्रकार से मथानी होती है मथने के लिए, इस प्रकार की युक्ति जो हमें मिले कि जो हमारे शरीर की जो शक्ति है, जो ताकत है, जो बल है, जो नीचे फैला हुआ है, ये बल हमारा नाभि से समेटे ऊपर, नीचे से समेट करके, तो कहाँ स्थापित हो? ऊपर। इसको कहा है कि नाम उठा के नावसों गगन माई ले जाए, तहाँ नित्य प्रकाश। सुखदेव दिया बता। इसी को पाणिवासी महाराज जी ने भी अपने शब्दों में कहा कि प्राणों से प्राणों का जुड़ा एक तार है, वेदों का सार है। राज विद्या युग जुगत से मिलेगा। तो ये जुगति, इस युक्ति से ही, जो इस युक्ति को पकड़ के भजन करता है, वास्तव में वो अपने स्वरूप को पा लेता है। और जो युक्ति युक्त नहीं हो पाते, केवल इन्हीं 4 क्रियाओं फंसे रहते हैं, भूचरी, चाचरी, खेचरी, अगोचरी, इनमें फंस करके वो यहाँ से ऊपर नहीं निकल पाते। इसलिए सार साधु ऐसा चाहिए जैसा स्वभाव, सार को गहले धोखा देगा। सार क्या है? सार यही है कि इस शरीर में जो हमारी जो जीवनी शक्ति है, चेतना है, इस चेतना को, शक्ति को हम, जो नीचे फंसी हुई हमारी शक्ति है, इसको हम ऊर्ध्वगमन करें और ऊपर पहुँचे। ये है शक्ति योग। शक्ति का मतलब जो बल के द्वारा साधना, बल के द्वारा जो साधना करता है,
वो स्वरूप को प्राप्त करता है। और जो बल के सहारा नहीं लेता है, केवल इसी में रहता है कि श्वास को आते हुए देखो, जाते हुए देखो, श्वासों को सोहम सोहम कहें, ये इस तरह की जो क्रियाएं करते रहते हैं, उनमें क्या होता है, उनका जीवन ऐसे ही चला जाता है, यथार्थ चीज़ उनको हासिल नहीं हो पाती है। इसलिए सत्य को जान करके सतमार्ग पर चलना सबका धर्म बनता है। महापुरुष की वाणी को जिन्होंने गंभीरता से समझा, जिन्होंने महापुरुष की वाणी को यथार्थ रूप से जाना, वास्तव में उनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिन्होंने हल्के में ले लिया वो समझ नहीं पाए, क्योंकि आज सभी कहते हैं श्वास श्वास का नाम जब रखा, श्वास नहीं जाए, श्वास से नाम जब, इसी को करते करते जीवन चला जाए। और इसके बाद क्या होता है, पिंडी क्षेत्र, श्वास का क्षेत्र कहाँ तक है, फेफड़ा से लेकर के यहाँ तक, इसी पिंडी क्षेत्र में ही बराबर भ्रमण हमारा होता रहे, तो फिर क्या होता है कि तो एकाग्रता बढ़ने से साधक जब ज़्यादा अगर साधक पिंडी क्षेत्र की एकाग्रता हासिल करता है, तब क्या होता है, वो पहले से ज़्यादा विकारी हो जाता है, उसके विकारों में वृद्धि हो जाती है। क्यों कि वो एकाग्र होना जान गया। एकाग्र पुरुष फिर अगर संसार संचय में लग गया तो कहता है एक आश्रम बन गया तो दूसरा बन जाए, तीसरा बन जाए, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। कृष्णा न कीड़ा न पहले लीड़ा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, सत्य को जाने, शक्ति को पहचानें और शक्ति को पहचान करके उन गमन करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। पूरे सद्गुरु भगवान की